अगर हम जो है होलसेलर स्टोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है 79 मिलियन एक्टिव मेंबर्स नज़र आते हैं जो कि अपना जो है होलसेल का बिज़नेस मल्टीपल स्टोर्स के अंदर जाकर यूएसए के अंदर जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल है, कितनी जो है इनकी वर्किंग वगैरह पॉसिबल है और किस तरह हम अपना कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड है जिनको जो है आप रीसेल कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर और बड़े-बड़े जितने भी स्टोर हैं रीसेल करने के, अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप जो है कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो है हमें 900 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि ये आपको ऑफ़र करते हैं इस कार्ड के बिहाफ़ के ऊपर, ठीक है? अपना जो है आप अपना होलसेल अकाउंट को ओपन करेंगे, अगर मैंने इस कार्ड के आपको 6 पॉइंट्स बेनिफिट्स बता दिए तो आप लोग जो है वो पागल हो जाएँगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके सारे के सारे इनके जो कार्ड को अवेल करने के बेनिफिट्स हैं, आप वो सारे के सारे अनलॉक कर दिए मैंने, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो 90% प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज के टॉपिक के ऊपर जो है हम स्टार्ट लेते हैं कि आप लोग जो है वो किस तरह अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया से यूएसए मार्केट के अंदर। तो डिटेल के साथ आज जो मैं इस होलसेलर के बारे में भी डिटेल के साथ बात करेंगे कि अपना जो है वो किस तरह आप इनके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरह इनके जो है वो कार्ड्स को अवेल कर सकते हो और किस तरह अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो इनके साथ मिलकर। अब अगर हमने जो है वो इंडिया से अगर अपना स्टार्टअप लेना है यूएसए का, यूएसए के अंदर अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है अमेज़न का और अमेज़न के लिए हमारे पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रोडक्ट्स की होती हैं और प्रॉब्लम्स आगे चल के जो है वो मैं सारी की सारी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। एंड सेकंड इसके साथ आपको प्रॉब्लम होती है शिपमेंट्स के अंदर, उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं लेबल्स के अंदर। ये सारी हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं अमेज़न के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग करने के लिए। एक अच्छा इंसान जिनके पास एक अच्छी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, अच्छा बिज़नेस भी है, वो भी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो आज के टाइम के अंदर ये चीज़ें जो है आज सभी के लिए मैं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे किस तरह अपना जो है वो आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस या फिर एफबीए का बिज़नेस आप लोग जो है वो किस तरह लॉन्च कर सकते हो और किस तरह जो है वो वर्किंग को कर सकते हो। पहले हमें डिटेल के साथ ये समझना होगा कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग चलती किस तरह है। आप लोग जो है वो इंडिया से अगर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो किस तरह आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कवर अप कर सकते हो और किस तरह जो है वो वर्किंग को डिटेल के साथ समझ के अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप ले सकते हो। अगर ड्रॉप शिपिंग अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बेसिक लेवल के ऊपर इतना है कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट्स को ओपन करेंगे अपने डिटेल के साथ अपने बिज़नेस के अंदर। उसके बाद आपने जो है अमेज़न के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अब अमेज़न की प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मान लें कि यही प्रोडक्ट्स आपने जो है वो रीसेल करनी है अमेज़न के ऊपर आकर मी टू करके आपने जो है वो रीसेल करना है इस प्रोडक्ट को और रीसेल करने के लिए आपको जो है बैकएंड के ऊपर ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को जो है इस टाइम करेंटली अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो 70,000 जो है लास्ट मंथ जो है इसकी सेल आउट हो रही है, $31 की ये प्रोडक्ट है। अगर मैं ऐसी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए जाता हूँ तो मुझे जो है 100% उम्मीद है कि मेरी जो सेल्स हैं वो ग्रो होंगी और मेरा बिज़नेस जो है वो अच्छे से स्टार्टअप हो सकेगा, चाहे मैं न्यू यूज़र हूँ या फिर मैं ओल्ड हूँ अपने बिज़नेस के अंदर। अगर आप ऐसी लिस्टिंग के साथ एक्टिव होते हैं तो बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और सेल्स भी अमेज़न के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अमेज़न के अंदर सेल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर आते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करें, ठीक है, एक रैंडम प्रोडक्ट्स को जो है अगर हम डिटेल के साथ बात करें, तो आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है लिस्ट कर देना है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद आपने जो है उस प्रोडक्ट्स को ऑर्डर जनरेट करने हैं। ऑर्डर जनरेट करने के बाद जो भी आपका थर्ड पार्टी सोर्स है, जो कि आगे चल के मैं सोर्स के ऊपर डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ कि आपने उनके साथ किस तरह काम करना है, किस तरह उनके बेनिफिट्स को देख सकते हैं और किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने जो है थर्ड पार्टी सोर्स से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है फाइंड आउट करना है और उसके बाद अपना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन रखकर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते रहना है। अब इसी तरह सेकंड मॉडल जो अमेज़न का होलसेल एफबीए है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि आप तो वन बाय वन करके ड्रॉप शिपिंग करके प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर करवा रहे हैं। बट होलसेल एफबीए ये होता है कि आप कुछ क्वांटिटी को बाय करके अपने होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं से भी वो परचेजिंग करके आप जो है वो अमेज़न वेयर हाउस के अंदर रख देते हैं। अमेज़न वेयर हाउस फिर अमेज़न डायरेक्टली उसको जो है वन बाय वन करके आपके कस्टमर को जैसे-जैसे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उस बिहाफ के ऊपर कस्टमर को जो है वो शिप कर रहा है प्रोडक्ट्स को। अब इसके अंदर अमेज़न इन्वॉल्व है अगर आपने एफबीए स्टार्ट करना है। बट स्टार्टिंग के अंदर जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं और वन बाय वन करके ऑर्डर्स को खुद अपने हैंड के ऊपर समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और अपनी वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको अमेज़न भी आप आसानी के साथ वहाँ पर भी सेल करें और मल्टीपल चैनल्स के अंदर भी जाकर अगर आपने मल्टीपल चैनल्स के अंदर काम करना है, ठीक है? मतलब मल्टीपल बिज़नेसेस के अंदर इन्वॉल्व होना है, अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई या मल्टीपल और स्टोर्स के अंदर आपने करना है, तो उधर से भी आप जो है वो ऑथराइज़्ड होने चाहिए उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, बैकएंड के ऊपर, जिससे आप अमेज़न के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना जो है वो बिज़नेस अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं हमने जो है अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल हमारे लिए जो है वो एक मेन रिक्वायरमेंट है अपने बिज़नेस के अंदर। अब बिज़नेस के अंदर मेन रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ से देखेंगे, मतलब ये है कि अगर आपने जो है वो इंडिया के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, यूएसए के अंदर अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर इंडिया से डायरेक्टली अगर आपने साइन अप करना है अमेज़न यूएसए के अंदर,
ठीक है? तो आपके पास जो है वो अपनी बैकएंड की डिटेल होनी चाहिए। डिटेल्स का मतलब ये है कि आपकी पहले अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद आपके पास अपनी जो है वो कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2025 से मैंने जो है वो 100% रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर दिया आप लोगों को कि भाई विदाउट कंपनी जो है वो आपने स्टार्टअप नहीं करना। चाहे आप जो है वो रीसेल करना चाह रहे हैं या फिर आपने ब्रांड बनाना, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग करना है, कुछ भी करना है, यूएसए के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है वो कंपनी का रजिस्टर्ड होना 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन अमेज़न एलीट सेलर आपको जो है वो डायरेक्टली ऑफर करता है कि आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है, आप जो है वो डायरेक्टली विजिट करके नंबर के ऊपर, टीम भी अवेलेबल होती है, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपको डिटेल्स वगैरह सारी शेयर कर दी जाएँगी। आप अपनी कंपनी को ओपन करें यूएसए के अंदर, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्मेशन करें, जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जैसे ही आपकी हैंडओवर करते हैं, तो उसके बाद आपने जो है वो अपना सेलर सेंट्रल साइन अप करना है। अब सेलर सेंट्रल साइन अप करने के बाद आपने जो है अपनी वन बाय वन करके प्रोडक्ट्स, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, वन बाय वन करके उन्हें प्रोडक्ट्स को आपने जो है वो अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आप बैकएंड के जो भी आपका होलसेलर है वहाँ से जो है वो आपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाते रहना है। अब ये किस तरह काम करेगा, किस तरह आपने होलसेलर्स को फाइंड आउट करना है, किस तरह जो है वो मैं आज डिटेल के अंदर आज एक बेनिफिट्स की बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे और किस तरह आप अपना जो है वो स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने होलसेलर की बात करनी है। होलसेलर एक जो है वो आपके लिए ब्रांड है जो कि होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आप लोगों के लिए डायरेक्टली राउंड अबाउट 20 मिलियन जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑफ़र करता है, ठीक है? 20 मिलियंस ब्रांड्स को, ठीक है? और राउंड अबाउट इनकी जो फिगर है प्रोडक्ट्स के लिहाज़ से 900 मिलियन इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, प्री ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट। और अगर इनके यूज़र्स की बात की जाए तो 85 मिलियन इनके जो है वो यूज़र हैं जो कि अपना जो है वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं इसके ऊपर। अब इनके साथ किस तरह आपने काम करना है होलसेलर के साथ और आप जो है वो अपना किस तरह बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हो और किस तरह वर्किंग वगैरह को यूज़ करके अपना जो है वो वर्किंग को स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अंदर हमें जो है वो देखना क्या है? देखने के लिए हमारे पास जो है फर्स्ट जैसे ही आप जो है इनके साथ अपना जो है वो साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद ये आपको वेरिफाइड कर देते हैं तो डायरेक्टली आपको 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स की जो है वो परमिशन देते हैं। जो कि 20% ऑफ के ऊपर मतलब जो भी आप परचेज़िंग कर रहे हैं तो उनकी जो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स में से जो इनके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से 20% आपको जो है ये ऑफ देते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहला बेनिफिट्स यहाँ पर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि आपको इनके साथ अगर आपने जो है वो साइन अप कर लिया, अगर आप इनके जो है वेरिफाइड सेलर अगर आपने जो है ये बन गए आप इनके तो उसके बाद आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर देते हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अमेज़न के साथ इन्वॉल्व हैं और मल्टीपल चैनल के साथ आप जो है इनकी प्रोडक्ट्स को उठाकर रीसेल कर सकते हो मार्केट पूरे यूएसए के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने जो है इनके साथ काम किस तरह करना है, किस तरह हम इनके साथ बिज़नेस को ओपन कर सकते हैं और किस तरह मल्टीपल ब्रांड्स को हम जो है वो रीसेल कर सकते हैं मार्केट यूएसए के अंदर, किस तरह कवर अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें 2 चीज़ें ओपन करने को देखने को मिलती हैं। पहला तो हमारा होलसेल अकाउंट है अपना। कि हमने इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट को किस तरह ओपन करना है। सेकंड होलसेलर का स्टोर कार्ड कि आपने जो है इनका स्टोर कार्ड को किस तरह जो है वो अवेल करना है अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक है? इनकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को हमने किस तरह अवेल करना है, किस तरह हम बिज़नेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह वर्किंग वगैरह को हम इन्वॉल्व होकर इनके साथ अपना जो है वो एक अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे यूज़र हैं, चाहे वो इंडिया से है, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं या फिर सऊदीया, दुबई या फिर वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी हैं, आप जो है इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट को ओपन करके इनकी 900 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो आप असेस कर सकते हो। मतलब एक ही स्टोर के अंदर, एक ही होलसेल स्टोर के अंदर आपको जो है वो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकती है, ठीक है? जिनको आप जो है वो मल्टीपल चैनल्स के अंदर जो है वो जाकर रीसेल कर सकते हो और आपको जो है अगर आपको इनके साथ जो है वो बिज़नेस आपको ओपन हो गया। पहला अगर हम इनके होलसेल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपने जो है वो डिटेल के साथ इनके साथ कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, अपना होलसेल अकाउंट किस तरह बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है वो ओपन इनके साथ होलसेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स को पहले फुलफिल करें इनकी, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप करना है, अपनी कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है और इनके साथ होलसेल अकाउंट को असेस करने के लिए जो है आपने रिक्वेस्ट करनी है। सो उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आपने अपने बिज़नेस डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो कि आपकी बेसिक यूएसए की डिटेल्स, आपकी कंपनी की डिटेल्स होगी। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई यूज़ नहीं करनी, जो आपको कंपनी ऑलरेडी क्योंकि आप रीसेल करने जा रहे हैं अमेज़न के ऊपर और रीसेल के लिए आपके पास ऑलरेडी जो है वो कंपनी इन्वॉल्व है आपकी और ऑलरेडी आपने अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप किया हुआ है, ठीक है? मतलब आपके पास कंपनी अवेलेबल है, उसके बाद आपने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाया, सेलर सेंट्रल बनाने के बाद ही आप जो है वो डायरेक्टली या पहले कॉन्टैक्ट कर लें या बाद में कॉन्टैक्ट कर लें, बट वो सारा का सारा ऑफ़िशियली जो है वो कंपनी के साथ ही आपका डायरेक्टली ये कनेक्शन है पड़ा। विदाउट कंपनी ये जो है वो आपको डील नहीं करेंगे, ठीक है? और आपने जो यहाँ पर अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसा कि आपके पास है जी डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है? आपने ईआई नंबर आपने ऐड करना है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, रीसेल सर्टिफिकेट ऐड करना है। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन आपने सारी ऐड करने के बाद आपने जो है यहाँ पे एग्री करके आपने जो इनको सबमिट करवा देना है। ये है उनकी रिक्वेस्ट
अपना जो है होलसेल अकाउंट की, ठीक है, कि आपने इनके साथ अपना जो है वो होलसेल अकाउंट को ओपन किस तरह करना है। अब बात करते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप जो कि आपको, अगर आप इनके साथ अप्रूव्ड हो जाते हैं, अगर ये आपको अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि इनके साथ आपने जो है वो अपना कार्ड को अवेल करना है इनका। इनके कार्ड्स की अगर डिटेल की बात कीजिए तो $119 के अंदर पर ईयर, मतलब आप पूरे के पूरे साल इस कार्ड को जो है वो यूज़ कर सकते हो, अपने कार्ड को, और उसके बाद ये कोई इसका चार्ज नहीं है। मतलब 1 ईयर के बाद इनकी जो है $119 ये नहीं है, बिल्कुल ये टोटली आप लोगों के लिए फ्री हो जाता है। अगर आप 1 ईयर इनको यूज़ करते हैं और 1 ईयर के बाद ये टोटली आपको सेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, नेक्स्ट ईयर इनकी जो है वो कोई कॉस्ट नहीं है। अगर इनके यूज़र की बात की जाए, 79 मिलियन इनके जो है वो एक्टिव कार्ड्स हैं और एक्टिव यूज़र्स इनके जो है वो काम कर रहे हैं। ये आपको मिलेगा कब? किस तरह आप अवेल कर सकते हैं? अगर इनके साथ अपने होलसेल अकाउंट को ओपन किया, पहले स्टेप्स यहाँ पे सारे के सारे मेंबरशिप हैं पड़े कि अगर आपने इनके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो असेस करना है, ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद ही आप जो है वो डिफरेंट 900 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो असेस कर सकोगे, इसके बाद ही, क्योंकि आपने पहले इनके साथ जो इनकी एप्लीकेशन है, जो कि मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी समझा दी है इनकी एप्लीकेशन ओपन करने से, कि आपने जो है इनके साथ होलसेल अपना अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद ये आपको जो है वो वेरीफाइड करेंगे। इनकी टीम आपको जो है वो वेरीफाई करेगी, वेरीफाई आपकी कंपनी के बिहाफ के ऊपर। कंपनी की डिटेल्स अगर आपने जो है वो बेकार डाली और कंपनी अगर आपकी बेकार हुई, शायद आपकी जो उस कंपनी को जो है ये रिजेक्ट कर दें और आपको लाइफ टाइम उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपके लिए अकाउंट भी ओपन ना करें। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने जो है वो कोई डिटेल्स को मिस नहीं करना। डिटेल्स अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा अपनी जो है वो दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक मार्केट के अंदर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि होलसेल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइंड आउट नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स हैं पड़ी। कोई प्रोडक्ट हमें 10 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 10,000 से 20,000 प्रोडक्ट्स दे रहा है। 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स किसी के पास ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो कि आपको एक न्यू यूज़र या जो है वो परमिशन वगैरह दे और आप जो है उनको रीसेल कर सकते हो। इसी तरह आप जो है हज़ारों होलसेलर्स के पास जाके बात करते हैं और अपना जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी जो है वो पहले कंपनी को ओपन करवाना है। कंपनी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अपना कंपनी ओपन करवाने के लिए, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपने जो है अच्छे से अपनी जो है वो एप्लीकेशन को फुलफिल कर लेना है इनकी, अपना होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद ये आपको वेरीफाइड करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपने जो है यहाँ से इनका आगे कार्ड परचेज़ करना है, जो कि $119 का है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपको 4th स्टेप के अंदर आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स, जो कि वो डायरेक्टली सारी की सारी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं ऑथराइज्ड ब्रांड्स की, आप जो है वो रीसेल कर सकते हो उसको, ठीक है? उसके बाद आपका 5वां स्टेप, उसके बाद रीसेल आप करें और रीसेल करने के बाद आप जो है वो मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं होलसेल अकाउंट के बारे में, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं इनकी कार्ड्स के बेनिफिट्स की। कार्ड्स के बेनिफिट्स की अगर मैं जो है वो डिटेल्स के साथ बात करूँ, तो यहाँ पर हमें जो है वो सबसे पहले जितनी भी हम परचेज़िंग करेंगे इनसे, जितनी भी अगर हमने परचेज़िंग किया, मतलब $20 है, $100 है, $1000 है, उसका 3% कैशबैक हमें जो है वो एवरी परचेज़, मतलब हर परचेज़ के ऊपर जो है हमें 3% कैशबैक हमें मिलता है और इनकी कोई लिमिट्स नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद सेकंड जो इनकी चीज़ है, सेकंड चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो हम इनका कार्ड अवेल करेंगे, $119 मतलब $120 के अंदर हमारी कॉस्ट आती है, तो $50 डायरेक्टली हमें जो है वो कैशबैक देंगे हमारे कार्ड के ऊपर। ये जो हमारा कार्ड है, ये हमारा डायरेक्टली ही $50 हमें जो है वो रिफंड हो जाएगा इसका, ठीक है? कैशबैक आ जाएगा, जिसको आप जो है वो परचेज़िंग के अंदर, इन्हीं की परचेज़िंग के अंदर आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है, वो होती है कस्टम पैकेज के अंदर, कि हमें जो है वो जब कस्टमर को हम डिलीवर करवा रहे होते हैं, होलसेलर अपनी जो है वो डायरेक्टली आपको अपनी पैकेजिंग देता है। पैकेजिंग इनकी जो है वो अपनी ही है। बट अगर जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो आप इनसे अगर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इन्हीं की अपनी पैकेजिंग के अंदर कस्टमर को डिलीवर करवाएँगे, क्योंकि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है 1 बाय 1 करके, या फिर अगर आपने होलसेल करनी है, तो ये डायरेक्टली जो आपके बॉक्सेस होंगे या जो भी आपकी परचेजिंग होगी, अगर आप अमेज़न के पास शिप करते हैं, तो वो उसी परचेजिंग के अंदर होलसेलर अपनी पैकेजिंग के अंदर आपको जो है वो ऑफर करेगा। बट यहाँ पर एक कस्टम पैकेजिंग का भी इनका जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, कि अगर आप इनके कस्टम व्हाइट लेबल जैसे पैकेजिंग होती है, आप उसको यूज़ करते हुए कार्ड जो कार्ड मेंबर्स होंगे, उनके लिए कस्टम पैकेज के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप कस्टम पैकेज भी करवा के अपने ऑर्डर को फुलफिल करवा सकते हो। पर यूनिट्स के ऊपर कस्टमर डिलीवर करवा रहे हो, या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली शिप करवा रहे हो। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि यहाँ पर जो है पूरे यूएसए के अंदर, ठीक, पूरे यूएसए के अंदर आपको जो है वो फ्री शिपिंग दे रही है। मतलब ये कार्ड्स के मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ। एक इंसान के लिए जब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उसके लिए लेबलिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और उसके बाद नेक्स्ट उसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, वो शिपमेंट कॉस्ट के अंदर बनती है, कि मैं जो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा रहा हूँ, पहले तो मैंने वेयर हाउस लेना है। अगर मैं किसी और के पास जाता हूँ तो वेयर हाउस लूँगा, वेयर हाउस के अलग मेरी चार्जेज़ हैं, और उसके बाद जो है वो मैं कस्टम पैकेज कराऊँगा, उसके अलग चार्जेज़ हैं पड़े। उसके बाद फिर मुझे जो है वो शिपमेंट देकर, जब मेरे अगर अमेज़न के पास जाती है या किसी और कस्टमर तक डिलीवर करवानी, तो उसके अलग मुझे जो है वो चार्जेज़ देने पड़ते हैं। तो ये मेरी जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कि यहाँ पर आके मेरी जो है वो सॉल्व होती हैं, कि कस्टम पैकेज भी हमें ये ऑफ़र करते हैं, और उसके बाद जो है पूरे यूएसए के अंदर टोटली फ्री जो है वो इनकी जो है वो शिपमेंट्स हैं पड़ी, ठीक है? अगर आप इनके साथ वर्किंग करते हैं, तो आपको जो है पूरे यूएसए के अंदर आपकी कार्ड्स के बिहाफ के ऊपर, जो इनका जो एक्टिव कार्ड्स है, अगर आप इनके कार्ड्स अवेल करते हैं, तो उसके ऊपर आपको जो है ये आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। अच्छा, नंबर 5 के अंदर यहाँ पर बात आती है कि 90 डेज़ के लिए इनका जो है वो स्टोरेज एरिया टोटली फ्री है पड़ा।
अब किस तरह के पर ऑर्डर के ऊपर ही मतलब जो भी आपने परचेज़िंग के लिए वो 90 डेज़ के लिए आपका जो है वो फ्री है पड़ा। स्टोरेज, वेयरहाउस जो मुझे परचेज़ करना है, अगर मुझे जो है वो अमेज़न टाइमिंग दे रहा है कि मेरी टाइमिंग के ऊपर वेयरहाउस इधर है, 10 दिन वेट करना है, 5 दिन वेट करना है, तो इनका 90 डेज़ जो है हमारे पास टोटली फ्री है। पर ऑर्डर के ऊपर हमें जो है वो 90 डेज़ मिल जाते हैं। इसी तरह ऐसा नहीं है कि अगर मुझे जो है 200 प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है वन बाय अलग-अलग करके तो वो सारी 200 मिलके 90 डेज़ ही बनेंगे। उन सभी का अलग-अलग 90 डेज़ का जो है वो क्राइटेरिया है। यहाँ पर मेंशन है कि ईच परचेज़िंग के ऊपर आपको जो है वो 90 डेज़ ही मिलेंगे और उसके बाद अगर आपने 90 डेज़ के बाद उनको जो है वो यूज़ करना है, उनके वेयरहाउस को, तो उसके बाद वो फिर पेड होगा, उसके जो है वो चार्जेस वगैरह होंगे। बट मुझे नहीं लगता कि 90 डेज़ आप उनको भी यूज़ कर सकोगे। ज़्यादातर 10 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं या 20 डेज़ होते हैं। इससे ज़्यादा हम जो है वो किसी का वेयरहाउस यूज़ करते ही नहीं है। चाहे हम बाहर से परचेज़िंग कर रहे हैं किसी वेयरहाउस की या फिर इनके परचेज़िंग करेंगे। तो 90 डेज़ हमें जो है ये ऑफ़र देते हैं फ्री वेयरहाउस की जो कि इनके कार्ड्स के अंदर जो है हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद हमें जो है वो इनका जो कार्ड है जो इनका कार्ड है पड़ा, वो फिज़िकल आप वर्ल्ड वाइड टोटली फ्री के अंदर आप जो है वो अवेल कर सकते हो। मतलब इनका फिज़िकल कार्ड भी है ऑनलाइन कार्ड तो आपको मिलेगा, बट जो इनका फिज़िकल कार्ड है वो फ्री शिपमेंट के साथ आपको जो है वर्ल्ड वाइड आपको ऑफ़र किया जाता है, आप जो इनके ले सकते हो। ये मेन मेजर हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है? कैशबैक भी हमें देते हैं, उसके बाद ये $50 जो आपने कार्ड परचेज़िंग करोगे $50 ही हमें मिलेगा और उसके बाद कस्टम पैकेज भी है, फ्री भी है, ठीक है? यूएसए के अंदर 90 डेज़ वेयरहाउस भी हमें मिल रहा है और फिज़िकल कार्ड भी आपका जो इनका कार्ड्स है, वो भी आपको फिज़िकल आपको कार्ड्स मिल रहा है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि होलसेलर हमें जो है वो प्रोवाइड करता है विद 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जैसे ही हम जो है वो इन करते हैं और उसके बाद आपको जो है 900 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो 900 मिलियन भी आपको जो है वो डायरेक्टली मिल जाएँगे। कुछ टाइम बाद आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको जो है इनके साथ लाइक इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको जो है वो मिलती रहेंगी और ये 90 डेज़ के लिए ही इनका जो है वो एलिजिबल है उसके बाद ये शायद कोई और क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवा दें। बट अभी तक ये जो है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो ऑफ़र अवेलेबल है कि आप जो इनके साथ जाकर अपना जो है वो अकाउंट अगर ओपन करते हैं और अगर आपको दे देते हैं होलसेल अकाउंट, ठीक है? उसके तो बाद आप जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ये बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि कहीं पर आप लोगों ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। ये आपकी ही प्रॉब्लम होगी, उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? कि आपने जो है इनके साथ इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो अगर आपने रीसेल करना है, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी को दुरुस्त करो। आपने जो है वो अगर इनके साथ काम करना है, तो आपने जो है वो अपने आप को ठीक करना होगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा जितनी भी आप लोगों की कंपनीज़ होती है, मेरे पास भी ज़्यादातर अगर आ रही होती है, तो वो सारी की सारी बेकार होती हैं। जिनको मैं ही नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो आगे वो कंपनीज़ क्या एक्सेप्ट करेंगे आपके बिज़नेस के अंदर? अमेज़न के लिए जाते हैं, अमेज़न भी इसी तरह है, बड़ा अमेज़न आपकी कंपनीज़ को रिजेक्ट कर देता है। किसी और होलसेलर के पास जाते हैं, वो भी आपके लिए इसी तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपनी कंपनीज़ को जो ऑलरेडी काम करके बैठे हुए हैं, तो वो अपनी जो है वो कंपनीज़ को वेरीफ़ाई करवा सकते हैं और जिनके पास अभी तक कंपनीज़ नहीं है, तो वो डायरेक्टली मैं आपको खुद ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो अपनी कंपनी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि आप जो है वो डायरेक्टली अपना कंपनी को क्रिएशन करवाएँ, क्रिएशन करवाने के बाद आप जो है वो मल्टीपल इनके साथ अगर आपने बिज़नेस करना है, तो इनके बिज़नेस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो है अमेज़न अकाउंट तो वो तो आपको 100% आप ओपन करोगे ही और आपने जो है वो रीसेल करना है। इसके बाद आपको एक 7वीं प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर हमें जो है वो 6 की 6 हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो सॉल्व हो रही है, ठीक है? बट एक 7वीं जो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बनेगी वो है आपके लिए टैक्स की प्रॉब्लम। टैक्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि दरअसल जब भी हम परचेज़िंग करते हैं, तो शिपमेंट तो हमें फ्री मिल ही रही है। शिपिंग फ्री हमें मिल रही है इनके पूरे यूएसए के अंदर वो शिपमेंट चार्जेज़ वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं। जब हम परचेज़िंग करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ हमारे पास जो है वो एक और कॉस्ट आती है, जो कि शिपिंग कॉस्ट है वो। शिपिंग कॉस्ट इनके कार्ड्स के बिहाफ़ के ऊपर आपको फ्री मिलती है एंड सेकंड टैक्स होता है। अब वो टैक्स हमें जो है यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि टैक्स क्या है, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। बट अगर आपकी जो है वो कंपनीज़ बेस्ट है, कंपनी अगर आपकी बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपको इस बिहाफ़ के ऊपर टैक्स फ्री सर्टिफिकेट लेटर जो है वो मेरी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो आपने लेटर जो है वो आके बनवा लेना है। बनवाना किधर से है? आपने सबसे पहले जो है वो आप या फिर आप वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर लें या डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर नंबर विज़िट कर लें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जिन्होंने ऑलरेडी कंपनीज़ बनवाई हुई है, तो वो तो अपनी जो है वो वेरीफ़ाई करवाएँगे, ठीक है? वेरीफ़ाई करवाने के बाद आपको जो है वो टैक्स फ्री सर्टिफिकेट लेटर आपको जो है वो मिल जाएगा। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं बड़े? ठीक है? और जिनके पास अभी तक कंपनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो वो जो है वो डायरेक्टली उसी के साथ, उन्हीं कंपनी के साथ आपको जो है वो टैक्स फ्री सर्टिफिकेट लेटर आपको जो है वो ये दे दिया जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जब आपने जो है वो परचेज़िंग करनी है, तो परचेज़िंग से पहले ही जब आप इनके साथ अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, तो वो सर्टिफिकेट लेटर आपने जो है वो साथ अटैच कर देना। अब उससे क्या होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज़िंग करेंगे, तो टैक्स भी यहाँ से जो है वो आपका टोटली फ्री हो जाएगा। मतलब आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर। समझ आ रही है? आपका एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है जिनके पास कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है और वो चाहते हैं कि भई मैं भी टैक्स फ्री हो जाऊँ, तो वैसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है पड़ी, ठीक है? तो उन लोगों के लिए जो है वो एक सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है ये अपनी कंपनी के बिहाफ़ पे मतलब मैंने बताया था कि कंपनी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती है आपके बिज़नेस के अंदर। तो वो इसी टाइप के बेनिफिट्स होते हैं जो कि टैक्स भी फ्री हो जाते हैं और वो जो सर्टिफ़िकेट होगा आप जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी परचेज़िंग कर रहे हैं, मतलब इस होलसेलर से अलग होलसेलर। इसके अलावा आपने जब अमेज़न पे परचेज़िंग करनी है कहीं और वर्ल्ड वाइड परचेज़िंग करनी है पूरे यूएसए के अंदर, तो आपको जो है उसी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर जो सर्टिफ़िकेट आपकी मेरी कंपनी आपको इश्यू करेगी,
तो वो सर्टिफ़िकेट आपने इनको होलसेलर को भी जाके दे देना है और कहीं और आप परचेज़िंग करना चाह रहे हो तो वो सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पर भी टोटली फ्री कर देगा आपके टैक्स के अंदर। तो टैक्स प्रॉब्लम भी आपकी जो है यहाँ से मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। बाकी 6 प्रॉब्लम तो ये ऑलरेडी आपकी ये खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये मेरे बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए बिज़नेस के लिए भी वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक न्यू जब मार्केट के अंदर इंसान आता है तो उसके लिए जो है वो हज़ारों प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो हज़ारों प्रॉब्लम के बेहतर है कि आप जो है वो एक अच्छे ही मार्केट के अंदर एक चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, ताकि आप वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो भूल जाओ। एंड सेकंड चीज़ इसके बाद आती है पेमेंट्स गेटवे। हमने जो है अपने होलसेलर को देखा, उसके बाद हमने अमेज़न की प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा, प्रोडक्ट्स के बाद हमने जो है अपने कुछ ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स पे बात की, एफबी के बारे में बात की, होलसेलर के बारे में बात की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हमने जो है वो अपने अकाउंट्स को ओपन करना होता है, जिसको कहते हैं बैंकिंग, कि बैंकिंग हमने किस तरह सिस्टम को यूज़ करना है। अब हमने अपने होलसेलर के जो ये होलसेलर हैं, इनके कार्ड्स परचेज़िंग करनी है, इनके साथ अकाउंट्स, उनकी जो बैंकिंग वगैरह, परचेज़िंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो किस तरह हम परचेज़िंग करेंगे। आपको कंपनी के साथ ही ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर पायनियर आप अपना यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है बड़ा। उसके बाद मर्करी बैंक अकाउंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद वाइस आप बैंक अकाउंट्स को यूज़ करके आप जो है वो वर्ल्ड वाइड अपने होलसेलर को पेमेंट्स दे सकते हो, या आपने अपनी रिसीविंग करनी है, इन करना, आउट करना है, आप जो है इन बैंक अकाउंट्स के थ्रू अपने फिजिकल कार्ड्स को भी असेस कर सकते हो और उसके बाद ऑनलाइन कार्ड्स को भी असेस कर सकते हो। इसके अलावा एक और मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको एक बेनिफिट्स मेरी कंपनी के बिहाफ के ऊपर। आपको जो है बैंक ऑफ अमेरिका, ये थोड़ा एक उन लोगों के लिए है जो कि एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी कंपनीज़ को लेके जाना चाह रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग बनानी होती है, जिन्होंने अपना जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस लेके जाना होता है। तो ये एक अलग से है, ठीक है? जिसने बैंक ऑफ अमेरिका भी अगर आप लोगों ने ओपन करवाना है तो आप जो है वो डायरेक्टली बैंक ऑफ अमेरिका भी रिक्वेस्ट करके, ठीक है? कंपनी से रिक्वेस्ट करके नंबर अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, टीम से आप जो है वो डायरेक्टली डील करके बात कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर, और उसके बाद अपना जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका को भी अगर आप असेस करना चाहो इंडिया से, सऊदी या दुबई से, तो आप अपनी क्रिएशन करवा के बैंक ऑफ अमेरिका की, तो आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको जो है आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी प्रॉब्लम्स को आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो ख़त्म किया, जिसके बाद आप जो है वो आसानी के साथ अपना बिज़नेस जो है वो यूज़ कर सकते हो और अपनी जो है वो वर्किंग को इंट्रोड्यूस करवा कर अपनी जो है वो मार्केट के अंदर अमेज़न का बिज़नेस चाहे हो, चाहे वो आपका होलसेल का बिज़नेस हो, चाहे आपका ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस हो, तो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाके लेके जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब भी आपने अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, तो लर्निंग एक आपके लिए बहुत एक ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि विदाउट लर्निंग आप लोगों को जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर बताने के लिए बैठूँ, तो शायद लेक्चर्स के अंदर हम कवर अप ना कर सकें। तो हमारा जो है वो डायरेक्टली सेशंस है वन टू वन ट्रेनिंग, ठीक है? तो आप अपनी जो है वन टू वन ट्रेनिंग को जो है वो बुक कर सकते हो। मैं उस इंसान को भी ऑफ़र दूँगा जो कि $1 मिलियन की भी इंडस्ट्री बना के बैठा हुआ है। 5 बिलियन वाले 2 मिलियंस वाले, मैं उन लोगों को भी जो है वो ऑफ़र दूँगा कि आप भी जाकर जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी लिमिट्स नहीं है आपके बिज़नेस के। अगर आप इतना बना चुके हैं तब भी। बट जो अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, मतलब जिनके पास अभी जिन्होंने जो है वो अपनी अपनी मार्केट के अंदर इन भी नहीं किया, तो उन लोगों के लिए तो 100% ही ये रिक्वायरमेंट है कि आप नहीं जाकर आप वन टू वन ट्रेनिंग को जो है वो बुक करें। आप वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकेंगे। चाहे वो अमेज़न मार्केट है, चाहे वो ईबे मार्केट प्लेस है, या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आपने जो है पूरे यूएसए के अंदर या यूके मार्केट के अंदर, कनाडा मार्केट के, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर या सऊदी दुबई जैसे मार्केट के अंदर अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वन टू वन ट्रेनिंग अपनी बुक करके अपना जो है वो बिज़नेस मॉडल को आप सीखें, क्योंकि ये सारी लाइव वीडियोज़ हैं, ठीक है? लाइव ट्रेनिंग है आपकी, कोई लाइक रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है ये सारे आपके। तो लाइव सेशंस होंगे आपके, वन टू वन ट्रेनिंग होगी आपकी, जिससे आप जो है वो मल्टीपल चीज़ों को सीखकर अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकते हो और आपको जो है वो वर्किंग वगैरह कर सकते हो। हाँ, कहीं आपको जो है वो सर्विसेज़ चाहिए आपकी कंपनीज़ के लिहाज से, या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली समझना है होलसेल के बिज़नेस मॉडल को, और इनके जो है वो चीज़ों को आपने अभी तक वेरीफ़ाई नहीं करवाई अपनी कंपनी को, क्रिएशन हुई पड़ी है, ये जिन्होंने नहीं करवाई, तो वो जो है वो डायरेक्टली टीम से विज़िट करके अपनी जो है जिनके पास कंपनीज़ है, आप उनको जो है पहले तो वेरीफ़ाई करवाओ अपनी कंपनीज़ को, ठीक है, क्या ये सही है पड़ी? और उसके बाद सेकंड आपके पास अल्टरनेट आता है कि आपने के पास जिनके पास अभी कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी कंपनी को जो है वो ओपन करवाएँ, ठीक है? ओपन करवा के अपना जो है वो बिज़नेस मॉडल को जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं और अपना जो है अमेज़न के साथ अकाउंट्स ओपन करें, होलसेलर के अकाउंट साथ ओपन करके लिंक करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। बाकी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर विज़िट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।